प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बंगाल के अंदर मतदान अब आरंभ हो चुका है। ऐसे में यहां पर अब नई विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि अब वो समय बहुत नजदीक आने वाला है जब यहां पर नई विधानसभा का गठन होगा। ऐसे में एक चीज यहां पर सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार बंगाल के अंदर होने वाला क्या है। दर्शकों, जैसा मैंने अपने 2-3 वीडियो के अंदर कहा भी है कि मेरे पास ममता बनर्जी की कुंडली उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं पूरी तौर पर यह नहीं कह सकता कि बंगाल चुनाव के परिणाम क्या होंगे। लेकिन हमने कुछ प्रयोग यहां पर जरूर किए हैं, यानी कि जो प्रतिद्वंदी हैं उनके नाम को लेकर के, यानी उनकी राशि के आधार पर हमने यहां पर कुछ एक कैलकुलेशन की थी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि बीजेपी को करीबन 180 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। लेकिन वो एक प्रयोग है, वो सही होगा या नहीं होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहां पर वो केवल और केवल राशि के आधार पर वो चीजें निर्धारित की गई हैं। और दर्शकों, राशि के आधार पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर जरूरी नहीं है कि परिणाम सटीक आए, क्योंकि राम की और रावण की दोनों की राशि एक ही थी। ऐसे में दोनों को सेम दिन जब लड़ाई हुई तो परिणाम क्या दोनों को एक जैसे मिले थे? नहीं, यहां पर भगवान श्री राम की विजय हुई थी और रावण की हार हुई थी। ऐसे में राशि के आधार पर यदि जब हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर 100% रिजल्ट हमें मिले, इसकी संभावना कम जरूर बनती है। लेकिन एक प्रयोग था, करना हमें चाहिए था, हमने वो किया और आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से वो चीज भी हमने जरूर रखी। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की कुंडली को जब हम देखते हैं, यानी जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास उपलब्ध है, हालांकि समय उसमें गलत है, यानी कि समय हमें नहीं पता कि एक्चुअल क्या है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वहां पर ठीक है। तो ऐसे में उस दिन के अंदर 12 लग्न बन सकते हैं। ऐसे में उन 12 लग्न के अंदर ऐसा कौन सा लग्न है जिसके अंदर सबसे बेहतर पोजीशन बनती है, और वो कौन सा लग्न बनता है जिसके अंदर सबसे खराब पोजीशन बनती है। और एक बात और समझनी रहेगी दर्शकों, क्योंकि नक्षत्र उस दिन का सेम रहेगा। ऐसे में ग्रहों की स्थितियां सेम रहेंगी, नक्षत्र सेम रहेगा और महादशाएं भी सेम रहेंगी, लेकिन लग्न जरूर बदलेगा। और लग्न के बदल जाने से यहां पर उनके घरों के प्रभाव भी बदलेंगे। ऐसे में अगर उन सब चीजों को यहां पर मैंने जब तुलनात्मक अध्ययन किया है तो फिर मुझे मजबूरी में एक वीडियो और बनाना पड़ा है और आप लोगों के सामने मैं चीज लेकर के आया हूं। यहां पर ममता बनर्जी की कुंडली किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो रही है, यानी कि वो इतनी आसानी से बंगाल में हारने वाली नहीं है, यह बात निश्चित है। क्योंकि उस दिन का गोचर उन्हें बहुत बड़ा फेवर कर रहा है। मैं यहां पर उनके जन्मदिन के गोचर की बात कर रहा हूं, जिसके आधार पर उनकी कुंडली बनती है। दर्शकों, एक चीज हमेशा समझना चाहिए कि जिस दिन आप जन्म ले रहे हैं उस दिन का गोचर ही आपकी लग्न कुंडली होती है। ऐसे में ममता बनर्जी का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन का गोचर यह बता रहा है कि यहां पर उनके लिए राह कठिन जरूर है, संघर्ष भरी है, लेकिन एक तरफा हार वाली नहीं है। लेकिन यहां पर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, परिणाम के बाद में अपने ही दल के अंदर कुछ विरोध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े, कुछ राजनीतिक नए गठबंधन यहां पर बने, कुछ दलों में टूट हो, तोड़फोड़ हो, ऐसी संभावना से भी यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि यहां पर इस बार बंगाल के चुनाव के परिणामों के बाद में वहां पर जो विधानसभा का गठन होगा वो इतना आसानी से नहीं होने वाला है। यानी कि यहां पर ना भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली है और ना ही तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी हार मानने वाली है। क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसे में हमें इन दोनों की ही कुंडली को यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो उनकी कुंडली में भी यहां पर सफलता के योग हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ऐसे में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उपलब्ध नहीं है
जो यहां पर कंपेयर किया जा सके बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने, यानी कि जहां पर हम दोनों को कंपेयर करके देख सकें कि किसकी कुंडली में मुख्यमंत्री के योग ज्यादा प्रबल है। ऐसे में केवल और केवल पूरी कैलकुलेशन यहां पर ममता बनर्जी के ऊपर आकर ठहरती है और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमें मिली है और उस दिन के जो 12 लग्न बने हैं और उनकी जो स्थितियां बनी है, महादशाओं में अंतर और प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जिस तरह की चल रही है, उसके आधार पर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार बंगाल का चुनाव करो या मरो वाला रहने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी इतनी आसान राह नहीं मिलेगी जितना वो सोचकर चल रही है। दर्शकों, आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैंने अपने एक वीडियो में 180 सीटों के लिए कहा था, अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दर्शकों, मैंने उस वीडियो में भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये हमारा एक प्रयोग है जो हमने केवल कैंडिडेट की राशियों को लेकर के किया है और राशियां दोनों की समान होने पर यहां पर आपको उन्हें ड्रॉ करना रहेगा, यानी उनमें से यहां पर किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट हमें नहीं पता है। ऐसे में हमने केवल राशि के आधार पर वो कैलकुलेशन की है, लेकिन उसमें एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन यदि जब हम केवल और केवल ममता बनर्जी की कुंडली को कंसिडर करते हैं और उस दिन के बन रहे 12 लग्नों को जब हम कंसिडर करते हैं, तो यहां पर हमें एक बात जरूर सोचनी होगी कि यहां पर उनकी कुंडली के अंदर पूरे दिन के अंदर, यानी उनके जन्म समय के पूरे दिन के अंदर ऐसा कोई भी समय वर्तमान के अंदर नहीं आ रहा है जो उनको कोई बहुत बड़ी हार का मुंह दिखाए। यानी कि यहां पर जैसे दो शेर के बीच में लड़ाई होती है किसी शिकार को लेकर के, और दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि जिसके अंदर कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता है। यही स्थिति यहां पर ममता बनर्जी की कुंडली में भी दिख रही है। यानी कि इस बार का बंगाल का चुनाव बहुत ही कांटे का रहने वाला है। ममता बनर्जी पूरी टक्कर देने वाली है और एक तरफा हार ना तो ममता बनर्जी की होगी और ना एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ऐसी संभावना ममता बनर्जी की कुंडली से दिख रही है। दर्शकों, आपको हर डिटेल को अच्छी तरह से समझाना यह मेरा दायित्व भी है और इसीलिए जब भी कोई परिणाम परिवर्तित होते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बात जरूर बताता हूं, क्योंकि दर्शकों, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो वेस्ट बंगाल से आते हैं और उन्होंने हमें कहा है कि कृपया आप ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर भी बताइए। और मैंने अपने वीडियोस में कहा भी है कि जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जिस समय पर मतदान आरंभ हो जाएगा उस समय के गोचर को देख करके भी मैं यहाँ पर वीडियो जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। और वही काम मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि गोचर की स्थिति अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बता रही है कि चुनाव परिणाम किस तरह के रहने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, 14 अप्रैल तक ब्रह्मांड में अंगारक योग बन रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं होने का पूरा संकेत मिल रहा है। और उसके अलावा 4 अप्रैल को जब तक बृहस्पति अपनी नीच राशि को नहीं छोड़ देते हैं तब तक भी यहाँ पर अनिष्टकारी घटनाएं होती रहे उसकी संभावनाएं बनती है। यानी कि छींटाकशी दोनों तरफ से चलेगी। लेकिन स्पष्ट तरीके से ग्रहों की परिस्थितियां सामान्य हो, इसके लिए हमें 14 अप्रैल के बाद वाले जो मतदान हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही ये तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। यानी 14 अप्रैल के बाद में जितने भी मतदान होंगे, जितनी सीटों पर भी मतदान होगा, वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका यहां पर निभाने वाला है। यानी कि वही सीटें तय करेंगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार आखिर बनेगी तो किसकी बनेगी। यानी जोड़ तोड़ हो, इसकी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आसानी से तृणमूल की हार नहीं होगी, यह निश्चित है, और बीजेपी को एक तरफा जीत ना मिले, यह भी यहां पर दिख रहा है। तो ऐसे में देखना यह है कि इस बार बंगाल का चुनाव क्या गुल खिलाता है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा मैंने अपने 1.5 साल पहले एक वीडियो में कहा था कि अक्टूबर 2020 के बाद भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और उसका इंपैक्ट आपको इस बंगाल के चुनाव के बाद में जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद कई राज्यों में भी बहुत बड़ी बड़ी हलचलें यहां पर होंगी, ये भी साफ साफ संकेत हमें नजर आ रहे हैं। यानी यहां पर अब आने वाले बहुत लंबे समय के लिए एक स्थायी परिवर्तन की रूपरेखा राजनीति के अंदर बने,
इसके स्पष्ट संकेत हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। देखना यह है कितनी बातें यहां पर भविष्य के गर्भ से निकलकर हमारे सामने आती है, लेकिन तब तक हमें इंतजार तो जरूर करना रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।